दोस्तों, हमारी गरुड़ पुराण की सीरीज में हमारे कई व्यूवर्स ने हमसे पूछा था कि क्या ये सब अंधविश्वास है, आत्मा स्वर्ग नर्क जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या मृत्यु के बाद जीवन होता है। दोस्तों, तो हम बात करेंगे कि क्या आत्मा अमर है और बात करेंगे वैज्ञानिक रूप से क्या मृत्यु के बाद जीवन होता है। इसे लेकर कई लोगों की अलग अलग राय होती है। कुछ मृत्यु को आध्यात्म और भगवान से जोड़ते हैं, तो कुछ के हिसाब से मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता, बस इंसान का शरीर खत्म तो उसका वजूद खत्म। आमतौर पर वैज्ञानिक इसे ऐसे ही देखते हैं। विज्ञान किसी भी आध्यात्मिक बात पर यकीन करे ऐसा कम ही देखा गया है, पर इस बार शायद कुछ अलग है। वैज्ञानिकों के पास सदियों पुराने सवाल का जवाब आ गया है। जी हाँ दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना के स्टूडेंट हेमरॉफ और ब्रिटिश फिजिसिस्ट सर रॉजर पेनरोस ने इंसानी शरीर के मरने के बाद क्या होता है इस पर रिसर्च की है। सवाल वही पुराना, क्या मरने के बाद भी जीवन रहता है, या यूँ कहें कि क्या आत्मा जिंदा रहती है। हमेशा ये विज्ञान यही मानता आया है कि आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, शरीर के मरने के बाद कोई जिंदगी नहीं रह जाती। लेकिन अब कुछ अलग कहा जा रहा है। वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि अंतरात्मा की मृत्यु नहीं होती, बल्कि सिर्फ शरीर मरता है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई गीता का पाठ नहीं, बल्कि नई रिसर्च का हिस्सा है। क्वांटम मैकेनिक्स की स्टडी करने वाले कुछ नामी वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि क्वांटम मैकेनिक्स के कारण ही शरीर के खत्म होने के बाद भी चेतना का कुछ भाग ब्रह्मांड में रह जाता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी भी इस बारे में पूरी तरह से एक मत नहीं है कि आखिर चेतना होती क्या है, या फिर आखिर आत्मा किसे कहा जाए। पर यह तो तय है कि यहाँ भूत की बात नहीं हो रही। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना के स्टूडेंट हेमरॉफ और ब्रिटिश फिजिसिस्ट सर रॉजर पेनरोस ने इस बारे में अध्ययन किया था। उनका मानना है कि चेतना या आत्मा जिसे हम कह सकते हैं, वो सिर्फ शरीर द्वारा बहुत छोटे हिस्सों में मरने के बाद ब्रह्मांड में छोड़ी गई इंफॉर्मेशन यानी जानकारी की तरह है। इन दोनों वैज्ञानिकों का कहना है कि इस प्रोसेस को ऑर्च यानी कि ऑर्चेस्टेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन कहा जाता है। ये पहले ही साबित हो चुका है कि शरीर में प्रोटीन से बनी हुई सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जो जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, और इतने छोटे आकार में जानकारी का सुरक्षित रहना भी अचंभित करता है। इनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। डॉक्टर हेमरॉफ अपनी थ्योरी को समझाने के लिए एक उदाहरण देते हैं। उनका उदाहरण ये था कि मान लीजिए दिल ने धड़कना छोड़ दिया और शरीर में खून का संचार बंद हो गया। ऐसे में ये सूक्ष्म नलिकाएं या माइक्रोट्यूब्स अपनी जगह से हिल जाएंगी। जो जानकारी इनमें सुरक्षित है वो कहीं भी जाएगी नहीं, वो ख़त्म नहीं की जा सकती, वो बस ब्रह्मांड में जगह जगह बिखर जाएंगी। ये इतने छोटे आकार में दिखती है कि दिखाई नहीं देती है। अगर मरीज एकदम से जाग जाता है, जैसे मेडिकल हिस्ट्री में कहा जाता है इसे रिवाइव कर दिया जाता है, तब ये कोशिकाएं अपनी जगह वापस आ जाती हैं। इसे ही मौत से सामना या नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाता है, क्योंकि मरीज ने मरने का अनुभव किया होता है। अगर मरीज रिवाइव नहीं किया जा सका तो ऐसा मुमकिन है कि इन नलिकाओं में मौजूद जानकारी या क्वांटम इंफॉर्मेशन शरीर के बाहर चली जाए और यूनिवर्स में फैल जाए। जी हाँ, इसे ही आत्मा कहा जा सकता है। म्यूनिख के चर्चित मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर फिजिक्स के रिसर्चर का कहना है कि हमारे फिजिकल यूनिवर्स में असल में एक बार मरने के बाद अनंत संभावनाएं हो सकती हैं। इसी इंस्टीट्यूट के हेड डॉक्टर हॉन्स पीटर दूर पहले भी कह चुके हैं कि जिसे हम अभी समझ सकते हैं हमारी दुनिया असल में बहुत छोटे लेवल पर है, और काफ़ी कुछ ऐसा है जो समझा नहीं जा सकता। इसके आगे असंख्य सच हैं जो बहुत बड़े हैं, लेकिन जिनके बारे में हमें पता नहीं है। हमारा शरीर मर जाता है, लेकिन आध्यात्मिक क्वांटम एरिया ख़त्म नहीं होता। इस तरह से तो हर चीज़ अमर है। अब अगर इस रिसर्च के आधार पर समझा जाए तो यकीनन किसी भी इंसान के मरने के बाद एक अलग ही तरह की दुनिया होती है। हालांकि कहीं भी वैसा कोई तथ्य नहीं है जो इंसान आध्यात्मिक ज्ञान में बताते हैं। इसीलिए ये कहना आत्मा तड़पती है या इंसान भूत बन जाते हैं, ये अभी वैज्ञानिक
पूरी तरह से समझा नहीं पाए हैं, परंतु उन्होंने जितनी भी बात स्पष्ट की है वो सारी बातें भगवत गीता में कई हजार साल पहले से ही लिखी हुई हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।